मेरे प्रिय भक्त, तुम यहाँ यूं ही नहीं आए हो। यह मेरी योजना है, जिसने तुम्हें अपने प्रेम और आशीर्वाद की डोर से खींचकर यहाँ लाया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने उत्तर के लिए, शक्ति के लिए और सत्य के लिए पुकार लगाई थी। और मैं सब सुन रहा था। मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, और इस समय तुम ठीक उसी जगह पर हो जहां तुम्हें होना चाहिए, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में वह कर सकूं जो अब होने वाला है। यह क्षण संयोग नहीं, बल्कि मेरे संकल्प का परिणाम है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा जा चुका है। तुमने लंबे समय से अपने मन में सवाल दबाकर रखे हैं और कई रातों में चुपचाप मुझसे पूछा है कि क्या आप अब भी सुनते हैं। और मैं कहता हूं, हाँ, मैं सुनता हूं, और आज मैं तुमसे बोल रहा हूं। मेरी आवाज शायद बादलों की गरज जैसी ना हो, लेकिन यह हर शब्द में है जो तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है। आज हर वाक्य मेरे आशीर्वाद और सच्चाई से भरा है, जो तुम्हें फिर से उठाने के लिए आया है, ताकि तुम अपने भीतर छिपी उस रोशनी को पहचान सको जो मैंने तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हें दी थी। महसूस करो, तुम्हारे दिल में जो हलचल है और जो गर्माहट है, वही मेरी मौजूदगी है। वह मैं हूं, तुम्हारा शिव, जो तुम्हें वह सब दिखाने वाला हूं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए, वे हार का संकेत नहीं थे, बल्कि तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे थे। तुम्हारा सबसे अंधेरा दिन भी उस भाग्य को नहीं बदल सकता जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है, क्योंकि मेरी योजना समय से नहीं डरती और न ही किसी परिस्थिति की कैद में रहती है। वह हमेशा पूरी होती है। जो चीज तुम सालों से चाह रहे थे और जिसका सपना देख रहे थे, वह अब आने वाली है। शायद पहले तुमने विश्वास किया और फिर टूटे, लेकिन अब मैं कहता हूं, फिर से भरोसा करो। अपना दिल खोलो, अपने हाथ खोलो। जिस चीज के न होने का डर था, वह अब होने लगी है। यह बदलाव सिर्फ एक उम्मीद नहीं, बल्कि पहले से शुरू हो चुका है। पर इसे पूरी तरह पाने से पहले तुम्हें इसका महत्व समझना होगा। यह सिर्फ सांत्वना नहीं, बल्कि मेरा आदेश है कि तुम इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन में फलने फूलने दो। अगर तुम अपने बारे में यह झूठ मान लोगे कि मैं बहुत टूट चुका हूं, मेरे लिए देर हो चुकी है, तो तुम वह जीवन खो दोगे जो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं। क्योंकि यह केवल तुम्हारे बारे में नहीं है, बल्कि तुम्हारे जरिए कई और लोग रोशनी पाएंगे। मैंने तुम्हारे अंदर एक लौ जलाई है, जिसे अपने अतीत की शर्म या भविष्य के डर में मत छुपाओ। तुम्हारे जैसे कोई और नहीं है। तुम मेरी अनोखी रचना हो, मेरे हाथों से बनी, मेरे प्रेम में पगी हुई, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम सोचते हो कि मैं कौन हूं कि महादेव मुझसे यह कहें, लेकिन तुम मेरे प्रिय हो, मेरे चुने हुए हो। तुम्हारी गलतियां तुम्हें मेरे प्यार से दूर नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और कभी नहीं छोड़ूंगा। अब इन अपराध बोध की जंजीरों को तोड़ दो। तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। अब तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं होगा, बल्कि वह मंच होगा जहां से तुम्हारा असली रूप निकलेगा। और वही रूप दुनिया को दिखाएगा कि जब मैं किसी को छूता हूं तो उसका भाग्य कैसे बदल जाता है। तुम्हारा समय आ चुका है। उम्मीद को फिर से जगाओ। मैंने तुम्हें सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि चमकने के लिए भेजा है। कुछ भी मेरी योजना को रोक नहीं सकता जब तक तुम खुद हार न मानो। लेकिन मुझे पता है कि तुम हार मानने वाले नहीं हो। तुम्हारे भीतर का डर मेरी आवाज नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें डर नहीं, बल्कि शक्ति और प्रेम दिया है। और यह शक्ति तुम्हें हर अंधेरे से निकालने के लिए पर्याप्त है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारा मार्ग मैंने तय किया है और वह तुम्हें विजय की ओर ही ले जाएगा। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर का माहौल बदल रहा है। यह कोई सपना नहीं, बल्कि सच है। जो मृत लग रहा था, वह फिर से जी उठेगा। तुम्हारा समय आने वाला नहीं, बल्कि यह समय अभी है। तुम्हारी कहानी कई लोगों के लिए उम्मीद की मशाल बनेगी। तुम मेरे हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम अधूरे नहीं हो। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं गलती नहीं करता। और जब मैं बनाता हूं, तो वह सृष्टि अनंत काल तक अपना उद्देश्य पूरा करती है। वे सपने जो तुम्हें बड़े लगते थे, मैंने ही तुम्हें दिए हैं। वे मरने के लिए नहीं, बल्कि पूरे होने के लिए हैं। जहां दुनिया रुकावट देखती है, वहां मैं रास्ता बनाता हूं। जहां वे कहते हैं असंभव, वहां मैं कहता हूं, देखो ये कैसे संभव होता है। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वह हो जो मेरे प्रेम और विश्वास के साथ उठता है। तुम्हारे अंदर वरदान है जो अभी जगने बाकी हैं, और मैं, महादेव, तुम्हें उसी रोशनी में ला रहा हूं जिसके लिए तुम जन्मे थे, ताकि तुम्हारा जीवन
मेरी महिमा का प्रमाण बन सके। जब मैंने तुम्हें रचा था तब तुम्हारे भीतर साहस, प्रेम और अडिग विश्वास के बीज बोए थे, ताकि जब भी तूफान आए तुम गिरो नहीं बल्कि और मजबूत बनो। और अब वह समय है जब यह बीज अंकुरित होकर वृक्ष बनने वाले हैं। इसलिए पीछे मुड़कर अपने घाव मत गिनो, बल्कि आगे देखो और पहचानो कि हर घाव ने तुम्हें और पवित्र और स्थिर बना दिया है। क्योंकि मेरे स्पर्श से कोई भी घाव व्यर्थ नहीं जाता, वह एक साक्षी बनता है कि तुम मेरी संतान हो। मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हें लगा कि मैं चुप हूं, लेकिन मेरे मौन में भी तुम्हारे लिए योजना बन रही थी। जैसे गहरी धरती के भीतर बीज बिना दिखे बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारा भविष्य मेरी गोद में आकार ले रहा था। और अब समय है कि वह धरती फटे और जीवन की हरियाली बाहर आए। इसलिए अपने विश्वास को थामे रहो, क्योंकि यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा प्रतीक्षा कर रही थी। और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हारे चारों ओर भले ही अंधेरा रहा हो, लेकिन अंधेरा हमेशा प्रकाश का अग्रदूत होता है। और वह प्रकाश मैं हूं जो तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहा हूं। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारी हर सांस में मैं उपस्थित हूं। तुम्हारे हर आंसू में मेरी अनुभूति है। इसीलिए अब अपने हृदय को खोलो और इस सत्य को स्वीकार करो कि मैं तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों में एक साथ काम कर रहा हूं। और जब मैं काम करता हूं तो चमत्कार अवश्य होते हैं। मैं तुम्हें ऐसे अवसर देने वाला हूं जो तुम्हारी कल्पना से परे होंगे, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए तुम्हारा मन खुला होना चाहिए और डर से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि डर तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल देता है, जबकि विश्वास उसे हटा देता है। इसलिए अपने भीतर उस विश्वास को इतना प्रबल कर लो कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा हृदय केवल मेरी आवाज सुने, क्योंकि वही आवाज तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो दरवाजे बंद हुए थे, वे तुम्हें असफलता देने के लिए नहीं, बल्कि सही दरवाजों तक पहुंचाने के लिए थे। और अब मैं वे दरवाजे खोलने वाला हूं जिनके पार तुम्हारी वास्तविक पहचान और वरदान छिपे हैं। इसलिए बीते समय के बंद दरवाजों पर मत रो, क्योंकि जो दरवाजा मैं खोलता हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो मैं बंद करता हूं उसे कोई खोल नहीं सकता। यही मेरी संप्रभुता है और यही मेरा प्रेम है। तुम्हारी आत्मा में जो थकान है, मैं उसे अपनी शांति से बदलने वाला हूं। तुम्हारे दिल में जो टूटन है, मैं उसे अपने प्रेम से भरने वाला हूं। और तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, मैं उन्हें अपनी रोशनी से पोंछने वाला हूं। क्योंकि मैंने तुम्हें दुख के लिए नहीं, बल्कि महिमा के लिए बनाया है। और अब समय आ गया है कि तुम उस महिमा में चलना शुरू करो जिसके लिए मैं तुम्हें जन्म से ही तैयार कर रहा था। मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाने वाला हूं जो तुम्हारे भीतर के वरदान को पहचानेंगे और उसे प्रोत्साहित करेंगे। और जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, वे स्वयं देखेंगे कि मैं तुम्हें कैसे उठाता हूं। क्योंकि मैं वह करता हूं जो दुनिया की समझ से परे है। और जब मैं उठाता हूं तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। ये मेरा वचन है, और मेरा वचन कभी असफल नहीं होता। तुम्हारा अतीत चाहे जितना भी कठिन रहा हो, वह तुम्हारा भविष्य परिभाषित नहीं करता। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है, और मेरे हाथ सदा सुरक्षित हैं। इसलिए अपने अतीत को मेरे चरणों में रख दो और आगे बढ़ो। क्योंकि मैं नए रास्ते बना रहा हूं जहां पहले रास्ते नहीं थे, और मैं नदियां बहा रहा हूं जहां पहले रेगिस्तान थे, ताकि तुम्हें यह पता चले कि मेरे साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कि असली ताकत बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि मेरे साथ तुम्हारे संबंध से आती है। और जब तुम्हारा हृदय मेरे साथ जुड़ा होता है तो तूफान भी तुम्हें डिगा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी जड़ें गहरी हैं। वे मेरे प्रेम में जमी हैं, और ऐसी जड़ों को कोई आंधी उखाड़ नहीं सकती। यही कारण है कि तुम्हें अब और अधिक दृढ़ता के साथ खड़ा होना है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई, वे समय के सही क्षण का इंतजार कर रही थीं, और वह क्षण अब आ चुका है। इसलिए संदेह को छोड़ दो और मेरे वचनों पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं समय का स्वामी हूं और मैं जानता हूं कब क्या देना है। और जो मैं देता हूं वह हमेशा पूर्ण और सही होता है। कभी जल्दी नहीं, कभी देर नहीं, बस ठीक समय पर। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी चिंगारी जगा रहा हूं जो धीरे धीरे ज्वाला बन जाएगी। और यह ज्वाला न केवल तुम्हें, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रकाश और गर्माहट देगी। क्योंकि तुम्हारा बुलावा केवल अपने लिए जीना नहीं,
बल्कि दूसरों को भी जीवन देना है। और यही मेरा प्रेम है कि मैं तुम्हारे आशीर्वाद को कई गुना बढ़ाकर तुम्हारे माध्यम से फैलाता हूं। तुमने जो खोया है उसे मैं वापस लाऊंगा और उससे भी बेहतर दूंगा, क्योंकि मैं पुनर्स्थापन का परमेश्वर हूं। और जब मैं लौट आता हूं तो केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि खोया हुआ समय, खोई हुई शांति और खोया हुआ आनंद भी वापस देता हूं, ताकि तुम्हारा हृदय फिर से भर सके और तुम्हारी आत्मा फिर से गा सके। यह मेरा वादा है और मैं अपने वादे को तोड़ता नहीं। मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने वाला हूं जहां से तुम अपने जीवन को मेरी दृष्टि से देख सकोगे। और जब तुम मेरी दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम्हें बोझ लग रहा था वह वास्तव में तैयारी थी, जो तुम्हें देर लग रही थी वह सही समय की नींव थी, और जो तुम्हें नुकसान लग रहा था वह आने वाले आशीर्वाद का मार्ग था। यही कारण है कि तुम अब आभारी हो सकते हो, यहां तक कि अपने संघर्षों के लिए भी। तुम्हारा नाम मैं ऊंचा करने वाला हूं, न कि तुम्हारी महिमा के लिए बल्कि मेरी महिमा के लिए, ताकि जब लोग तुम्हारी कहानी सुने तो वे समझें कि यह मेरी शक्ति से संभव हुआ, और यह समझ उन्हें भी मुझ पर भरोसा करने की प्रेरणा देगी। इसलिए नम्र रहो और याद रखो कि जो भी उपलब्धि तुम पाओगे उसका स्रोत मैं हूं, और मैं कभी बदलता नहीं। तुम्हारे जीवन में जो भी टूटन आई है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि नया रूप देने के लिए आई है। जैसे कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है, वैसे ही मैंने तुम्हें गढ़ा है। और जब मेरी कारीगरी पूरी होती है तो उसका सौंदर्य अद्वितीय होता है। इसलिए अपने घावों से शर्मिंदा मत हो, क्योंकि वे यह दिखाते हैं कि तुमने लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, और तुम्हारी यह जीत अब दूसरों के लिए आशा का स्रोत बनेगी।